धर्मपुर नामक एक गांव था जहां पर शंकर नाम का एक पुजारी रहता था जो सुबह से शाम तक मंदिर में ही रहता था। उसका काम मंदिर में झाड़ू लगाना, मंदिर की सफाई करना, सुबह शाम अगरबत्ती दिखाना, भगवान के आगे प्रसाद चढ़ाकर उसको लोगों में बांटना, मंदिर की देखभाल करना, मंदिर का सारा काम शंकर ही करता था। शंकर का परिवार भी इसी मंदिर की वजह से ही चलता था। मंदिर में जितना भी दान दक्षिणा और चढ़ावा आता वह सब शंकर ही रखता था। मंदिर के लिए प्रसाद लाना हो या फिर उसकी मरम्मत करनी हो, सारा काम शंकर ही करता था। पूरे गांव में एक ही मंदिर होने के कारण गांव के सभी लोग उसी मंदिर में पूजा करते थे, जिसके चलते उस मंदिर में चढ़ावा भी बहुत आता था और उस गांव के लोग दान दक्षिणा भी बहुत करते थे, जिससे शंकर के परिवार का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। शंकर के पड़ोस के गांव में ही एक टप्पू नाम का चोर रहता था जो रास्ते पर चलते फिरते लोगों को लूट लेता था। एक दिन एक आदमी अपने रास्ते किसी काम से जा रहा था, तभी उधर से टप्पू चोर आकर उस आदमी को आगे से रोक लेता है। कहाँ जा रहा बे? चल, तेरे पास जो कुछ भी है चुपचाप इस झोली में डाल, वरना अपन तेरे को टपका डालेगा, समझा क्या? देखो टप्पू भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे छोड़ दो प्लीज टप्पू भाई, मैं तुम्हारे आगे अपने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज टप्पू भाई मुझे छोड़ दो। तेरे को छोड़ देंगे तो अपन सड़क पे भीख मांगेंगे क्या? तुझसे प्यार से कह रहा हूँ, तेरे पास जो कुछ भी है चुपचाप इस झोली में डाल दे, वरना यदि मैं तुम्हारे तलाशी लूं और यदि तेरे जेब से कुछ निकल गया तो समझ ले तेरी खैर नहीं। तेरा भलाई इसी में है कि तेरे पास जो कुछ भी है चुपचाप इस झोली में डाल दे, वरना ये पीछे कंधे पे टंगा हुआ बंदूक देख रहा है ना, इसका 2 गोले भी तेरे सीने में मारेगा ना, जमीन में गिर जाएगा, तब तुझे पता चलेगा कि टप्पू भाई कौन है। टप्पू के इतना कहते ही वह आदमी अपने पास रखे सारे पैसे उसके झोले में डाल देता है और वहाँ से भाग जाता है। मैं इस टप्पू चोर के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर इसका रिपोर्ट लिखाता हूँ। मैंने कितने मेहनत से उन पैसों को कमाया था और उस चोर ने मेरे पैसे को 2 मिनट में लूट लिया। मैं इस टप्पू के बच्चे को सबक सिखा के ही छोड़ूंगा। इसके बाद वह आदमी पुलिस स्टेशन जाकर टप्पू की रिपोर्ट लिखा देता है, जिसके बाद पुलिस टप्पू को गिरफ्तार करने के लिए उस गांव की ओर निकल जाती है। लेकिन टप्पू तब तक उस गांव को छोड़कर धर्मपुर गांव में आ चुका था। यदि मैं ऐसा ही घूमता रहा तो धर्मपुर के गांव के लोग तो मुझे आसानी से पहचान लेंगे। नहीं नहीं, मुझे कुछ न कुछ सोचना ही होगा। टप्पू सोच ही रहा था, तभी उधर से गांव का पुजारी पंडित शंकर गुजरता है। वाह, इस पंडित ने तो मेरा सारा समस्या ही हल कर दिया। इस दुनिया में लोग चोर को अपने जूते खोल कर मारते हैं और यदि वही चोर साधु बन जाए तो लोग अपने जूते खोल कर प्रणाम करते हैं और ऊपर से दान दक्षिणा भी देकर जाते हैं। मतलब मुझे खुद से चोरी भी नहीं करनी होगी, लोग अपने आप मेरे झोली पे पैसे डाल के जाएंगे। वाह क्या दिमाग है मेरा। चलो अब जल्दी से एक कपड़े की दुकान से एक जोड़ा साधु का कपड़े खरीद के लाते हैं। इसके बाद टप्पू चोर सभी से बच के एक कपड़े की दुकान से एक जोड़ा साधु का वस्त्र खरीदकर पहन लेता है और नकली बाल और नकली दाढ़ी भी लगा लेता है। इसके बाद तो टप्पू चोर से टप्पू पंडित बन जाता है और वो गांव-गांव घूमने लगता है। घूमते घूमते वह शंकर पंडित के पास पहुंच जाता है। साधु बाबा, आप कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं? गुरुजी, मेरा नाम पंडित हरिदास है और मेरा घर शांति नगर पड़ता है, मैं वहीं से आ रहा हूँ। लेकिन हरिदास जी,
शांति नगर तो यहाँ से काफी दूर है और आप इतने दूर से पैदल आ रहे हैं। आपको भूख नहीं लगी है? तुझे कैसे बताऊं पंडित, भूख तो बहुत जोरों की लगी है। ऊपर से इन पुलिस वालों ने दौड़ा दौड़ा कर मेरा बुरा हाल कर रखा है। हरिदास जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं पंडित जी, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि किसी अनजान के घर जाकर मैं कैसे भोजन कर सकता हूँ। हरिदास जी, आप टेंशन मत लीजिए। आप मुझे अपना मित्र समझकर मेरे साथ आकर मेरे घर चलिए। वहाँ पर कुछ भोजन भी कर लीजिएगा और आपका दिल करे तो वहाँ पर 2-4 दिन विश्राम भी कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलिए यदि आप इतना जिद कर ही रहे हैं तो चलिए, इसी बहाने 2-4 बातें भी हो जाएगी और आपके साथ भोजन भी कर लेंगे। इसके बाद पंडित शंकर टप्पू चोर को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। घर जाने के बाद शंकर टप्पू को अपने परिवार वालों से उसकी जान परिचय करवाता है। हरिदास जी, इनसे मिलिए। ये मेरी पत्नी श्रीमती कमला देवी और ये रहा मेरा बेटा जग्गू। कमला, इनसे मिलो। ये मेरा मित्र पंडित हरिदास जी, ये शांति नगर से आ रहा है। रास्ते में हम दोनों की मुलाकात भी हो गई और मित्रता भी। ये काफी दूर से आ रहे हैं तो तुम हरिदास जी के लिए जल्दी से खान पान की व्यवस्था करो। हाँ क्यों नहीं, आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगा देती हूँ। जग्गू बेटा, तुम भी जाओ और हाथ मुंह धो कर आओ। तुम भी अपने पिता के साथ ही भोजन कर लेना। इसके बाद वह तीनों मुंह हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। टप्पू ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए वह भी पेट भर के खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद शंकर टप्पू से कहता है, हरिदास जी, खाना पानी तो हो गया। चलिए अब मैं आपको अपना गांव घुमा के ले आता हूँ। आपकी बड़ी ही नेक विचार है पंडित जी। आपके गांव का मैं काफी नाम सुना हूँ। चलिए आज अपने आँखों से भी देख लेते हैं। हरिदास जी, आप जैसे सोच रहे हैं उससे कई गुना अच्छा है ये धर्मपुर गांव, और इस गांव के लोग भी काफी धार्मिक है, इसलिए तो यहाँ का नाम ही हो गया है धर्मपुर गांव। आइए, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको अपना पूरा गांव घुमा के ले आते हैं। गांव में घुसते ही एक आदमी पंडित जी से कहता है, प्रणाम पंडित जी, और ये कौन है? इससे मैं आपके साथ पहली बार देख रहा हूँ। काशीनाथ, ये मेरा मित्र है पंडित हरिदास जी। जिसके बाद वह आदमी हरिदास को प्रणाम करके उसे भी कुछ दान दक्षिणा देकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही सारे गांव के लोग हरिदास को प्रणाम करके उसे कुछ न कुछ दान देकर उसे काफी सम्मान और आदर के साथ विदा करते। पूरे गांव की दक्षिणा पाकर टप्पू चोर का झोला पैसों से भर चुका था। पूरा गांव घूमने के बाद वह दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। घर जाकर टप्पू चोर सोचता है, यदि एक बार गांव घूमने से इतना सारा कमाई हो सकता है तो ये पंडित महीनों में 4-5 बार तो गांव घूमता ही होगा। इस हिसाब से ये महीनों में कितना कमाता होगा। इस पंडित की एक मंथ की कमाई इतना होता है कि जितना तो मैं एक साल चोरी करके भी नहीं कमा सकता। और इस काम को करने के लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी होगी और कोई चोरी डकैती भी नहीं करनी होगी। लोग आएगा, प्रणाम करके अपने आप मेरे झोली में पैसे डाल के जाएगा। धट, मैं अभी कितना पागल था जो चोरी डकैती करके अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा था, और ऊपर से लोगों की लात जूते भी खानी पड़ती थी। क्यों ना मैं चोरी डकैती का काम छोड़ के साधु संत का काम स्टार्ट कर दूं। इस काम को करने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी और लोगों की लात जूते से भी छुटकारा मिल जाएगा, और कमाई वो तो झोला भर की होगी।
टप्पू चोर ऐसा सोच ही रहा था, तभी उधर से पंडित शंकर आता है और टप्पू से कहता है, क्या हुआ हरिदास जी, आप इतने देर से मन ही मन किससे बातें कर रहे हैं? किसी से नहीं पंडित जी, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अब मुझे निकलना चाहिए। लेकिन हरिदास जी, हम दोनों की तो आज ही मिलन हुई और आप आज ही हम दोनों से अलग होने की बातें कर रहे हैं। कम से कम 2-4 दिन तो अपने इस मित्र के साथ रह ही सकते हैं, फिर तो आप अपने रास्ते चले ही जाइएगा। क्या पता हम दोनों की दोबारा मिलन होगी भी या नहीं, क्योंकि इस मिट्टी का शरीर का तो कोई भरोसा नहीं न, कब साथ छोड़ देगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस गरीब के घर में 2-4 दिन रुक जाइए। मैं तो यही चाहता हूँ मूर्ख पंडित कि तुम मुझे अपने साथ पूरे जीवन के लिए रख ले, क्योंकि तेरी कमाई मुझसे देखी नहीं जा रही है। तेरे साथ रहेंगे तो मोटी कमाई होगी। हरिदास जी, आप बार बार किस सोच में पड़ जा रहे हैं? मैं तो यही सोच रहा हूँ पंडित जी कि आपके जैसे दयालु और नेक दिल वाले इंसान बड़ी ही भाग्य से मिलती है, इसलिए मैं आपको खोना नहीं चाहता। मेरा दिल करता है कि पूरा जीवन आपके चरणों में ही पड़ा रहूं और दिन रात सुबह शाम आपकी पूजा करता रहूं। अरे अरे हरिदास जी, आप ऐसे बातें करके मुझे पाप का भागीदार क्यों बना रहे हैं? सच्चे मित्र का जगह पैर के नीचे नहीं बल्कि अपने दिल में होना चाहिए। आओ आओ मित्र हरिदास, एक बार प्यार से गले लग जाओ। आपके जैसे नेक दिल वाले इंसान आज के जमाने में बड़ी ही कम मिलते हैं। शायद मैं काफी पूजा पाठ किया होगा, तब जाकर मुझे आपके जैसे सोच रखने वाले मित्र मिले और मुझे भी एक सहायक की ही जरूरत थी। अब आप आ गए हो, अब मुझे काफी हद तक राहत मिल जाएगी। अब हम दोनों मित्र मिलकर इस मंदिर की देखभाल करेंगे। वाह रे वाह मूर्ख पंडित, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तू इतना बड़ा मूर्ख है। मैंने क्या 2-4 चिकनी चिकनी बातें कर दिया, तू तो उसमें फिसल के गिर गया रे। अब तू बस मेरा खेल देखते जा कि तेरे पूरे गांव वालों को कैसे लूटता हूँ। इस तरह दिन बीतने लगते हैं और पंडित शंकर टप्पू चोर को अपने साथ सारे गांव में घूम घूम कर उससे भी सारे गांव वालों का परिचय करवा देता है। जल्दी टप्पू चोर भी पंडित हरिदास के नाम से उस गांव में प्रसिद्ध हो जाता है और वो सारे गांव वालों का विश्वास जीत लेता है और सारे गांव वालों के दिलों में अपने लिए एक जगह बना लेता है। अब सारे गांव वालों का विश्वास जीतने के बाद एक दिन टप्पू पंडित से कहता है, गुरुजी, कुछ दिन पहले आपने कहा था कि आपको कहीं जाना है। हाँ, जाना तो था हरिदास जी। कुछ दिन पहले ही कमला मुझसे अपने मायके जाने की बात की थी। हाँ तो जाइए ना गुरुजी, गुरु माँ को भी अपने मायके 2-4 दिन रहने दीजिएगा और आप भी रह लीजिएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन हरिदास जी, इतने बड़े मंदिर की काम की जिम्मेदारी आप पर अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं? गुरुजी, आप मंदिर की चिंता मत कीजिए, मंदिर का सारा काम मैं अकेला देख लूँगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। पंडित शंकर टप्पू चोर की बातों को मान लेता है और कमल को लेकर उनके मायके की ओर चला जाता है। चलो, मूर्ख पंडित तो गया, अब रास्ता पूरा साफ। अब लूटा जाएगा सारे गांव वालों को, वो भी इस पंडित के नाम पर। इतना बोलकर टप्पू चोर अपना झोला उठाकर गांव के चौराहे की ओर जाने लगता है। चौराहे के पास जाकर वह जोर जोर से मगरमच्छ के आंसू बहाकर रोने का नाटक करने लगता है।
गुरुजी, आप हम सबको यहाँ से छोड़ के क्यों चले गए गुरुजी? आपके बिना मेरा क्या होगा गुरुजी? आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा गुरुजी। मैं आ रहा हूँ आपके पास। गांव का सरपंच टप्पू चोर से कहता है। क्या हो गया हरिदास जी? आप ऐसे गांव के बीच चौराहे पे आकर ऐसे अपशगुन क्यों रो रहे हैं? सरपंच जी, लगता है अब गुरुजी हम सबको छोड़ के चले जाएंगे। क्यों हरिदास जी, ऐसा क्या हो गया पंडित जी के साथ जो वो हम सबको छोड़ के चले जाएंगे? अब साफ साफ बताइए ना हरिदास जी। सरपंच जी, हमारे गुरुजी पड़ोस के गांव किसी के घर गृह प्रवेश के लिए जा रहा था। तभी गुरुजी को किसी गाड़ी ने पीछे से मार दिया और हमारे गुरुजी अब हॉस्पिटल में भर्ती हैं और डॉक्टर ने कहा कि गुरुजी का ऑपरेशन करना होगा, जिसके लिए 2 लाख का खर्चा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा करूं। हरिदास जी, आप पैसे की थोड़ी सी भी चिंता ना करें। गुरुजी को बचाने के लिए जितना भी खर्चा होगा हम सब मिल के देंगे। गुरुजी के लिए हम सभी मिल के चंदा इकट्ठा करेंगे। क्यों गाँव वालों, गुरुजी को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, पंडित जी को कुछ नहीं होना चाहिए। हरिदास जी, मैं गुरुजी के इलाज के लिए अपने हिस्से का जमीन भी बेचने के लिए तैयार हूँ। हाँ, गुरुजी को कुछ नहीं होना चाहिए। वाह रे वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस गांव के लोग इतने बड़े मूर्ख हैं। तुम लोग टेंशन मत लो गांव वालों, गुरुजी को कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद सारे गांव वाले मिलकर जिसका जितना सहयोग हुआ अपना पैसा टप्पू चोर के झोले में डाल देते हैं। हरिदास जी, आप ये पैसा जल्दी से ले जाके हॉस्पिटल में जमा कर दीजिए। और भी पैसे की जरूरत हो तो आप हमें एक बार जरूर बताइएगा। इतना सारा पैसा पाकर टप्पू चोर जल्दी से अपना झोला उठाकर वहाँ से निकल गया। घर जाने के बाद उसने अपने झोले में से पैसे निकालकर देखे तो वह बहुत खुश हुआ। वाह रे वाह, इतना सारा पैसा, वो भी एक ही दिन में। वाह रे वाह भगवान, मैं आज मान गया कि तू जब भी देता है झोला भर के देता है। इतना सारा पैसा तो मैं 1 साल चोरी करके भी नहीं कमा सकता और तूने मुझे ये 1 दिन में दे दिया। वाह रे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन मेरा यहाँ ज्यादा दिन रहना सही नहीं रहेगा। जितना जल्दी हो सके मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना वो पंडित यहाँ पर कभी भी आ सकता है। इसलिए कल सुबह फिर से गांव वालों के पास जाएंगे और जितना हो सकेगा सारे पैसे को लूट पाट के और इस गांव में कभी भी नहीं आएंगे। अगले दिन टप्पू चोर फिर से गांव वालों को लूटने के लिए चला जाता है और सभी से पैसा इकट्ठा करने लगता है। तभी उधर से पंडित शंकर भी आ रहे थे। पंडित शंकर को इस तरह पैदल आता देख सारे गांव वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। टप्पू चोर की तो शंकर को देखते ही आधी जान निकल चुकी थी। शंकर जैसे जैसे पास आ रहा था वैसे वैसे टप्पू चोर की धड़कनें भी तेज हो रही थीं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं हरिदास जी? मैंने आपको सारा घर छान मारा लेकिन आप कहीं नहीं मिले। इसलिए मैंने सोचा कि शायद आप गांव घूमने आए हैं, इसलिए मैं भी चला आया। और यहाँ पर किस बात का चंदा हो रहा है? पंडित जी की यह बात सुनकर मानो सारे गांव वालों की मुंह से अपनी जुबान ही गायब हो गई। अरे आप सब चुप क्यों है? कुछ तो हमें भी बताइए कि क्या हुआ। पंडित जी, हम सब मिलके आप ही का तो इलाज के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया मेरा जो मेरे इलाज के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है? इसके बाद शंकर पंडित को गांव के सरपंच ने शुरू से अंत तक सारी बात बताई।
सरपंच की यह बात सुनकर पंडित शंकर का गुस्से से खून खौल उठा और वह जोर से चिल्लाकर टप्पू चोर से बोला, हरिदास जी, मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि आप इतने बड़े चोर और इतने गिरे हुए इंसान हैं। यदि मुझे पहले पता होता कि आप इतने बड़े चोर हैं तो मैं आपके साथ दोस्ती तो क्या, दुश्मनी भी नहीं करता। अब मुझे अपने आप पर शर्म आ रहा है कि मैंने आप जैसे चोर के साथ मित्रता की। आपकी इसी में भलाई है कि आप जितनी जल्दी हो सके मेरे नजरों से दूर हो जाइए। नहीं नहीं पंडित जी, यदि इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम सबको बहुत पाप लगेगा, क्योंकि इसने एक पंडित के नाम से लोगों को ठगा है। यदि इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ऊपर वाला हम सबको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए मेरा कहना है कि इसे कानून के हवाले कर देना चाहिए। जब जेल में पुलिस का डंडा पीठ में पड़ेगा ना, तभी इसे अपने किए पर पछतावा होगा। इसके बाद सारे गांव वाले मिलकर टप्पू चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर पंडित शंकर सारे गांव वालों के पैसे सरपंच के हाथों में सौंप देते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल हिंदी कहानी स्टोरी M09 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हम आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।